हम लोगों ने लास्ट टाइम पे बात कर लिया था क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, 10 तक। अब हम बात कर रहे हैं 11 से, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देके रखा है, जो ए है वो क्या है, -2 -1 1 एंड 2। एक फंक्शन है, वो डिफाइंड है x, 1/x सच दैट x बिलोंग्स टू ए। अच्छा भाई, ये बड़ा आसान नहीं है क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। यानी फंक्शन क्या है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू इक्वल है किसके, 1/x के। किसके इक्वल है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x। अच्छा अब देखो, अगर मैं x की वैल्यू -2 रखूंगा तो 1/x क्या आएगा, 1/-, ठीक है। अच्छा, f अगर रखूंगा -1 तो a क्या आएगा, 1/-1। f रखूंगा 1 तो क्या आएगा, 1/1। f रखूंगा 2 तो क्या आएगा, तो आएगा आपका 1/2। ओके, यानी आंसर क्या मिला, -2 रखने पर -1/2, -1 रखने पर -1, 1 रखने पर 1 एंड 2 रखने पर 1/2। ठीक है, मुझे डोमेन बताना है और रेंज बताना है। ठीक है, डोमेन और रेंज बताना है। डोमेन क्या दिख रहा है, रेंज क्या दिख रही है, क्या ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, क्योंकि सबकी एक डिफरेंट इमेज मिल रही है और सारे एक एलिमेंट मैप्ड है। यही होगा आंसर, प्लीज कॉपी इट। तो 11th के बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखे रखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ फॉलोइंग फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। फिर से वही चीज है, एफ एक्स क्या है, देखो फंक्शन डिफाइन है एक्स टू आर, यानी डोमेन में सारे सेट ए एक्स इन्वॉल्व होंगे। एक्स दे के रखा हुआ है, क्या दे के रखा हुआ है जरा बताओ, -1 0 3 9 एंड 7। एंड एफ एक्स इक्वल्स टू है x³ + 1। एफ -1 रखने पे क्या आएगा, -1 का क्यूब +1, आंसर आएगा -1 + 1 0। ओके, चलो नेक्स्ट। एफ ऑफ 0 रखने पे क्या आएगा, तुम कहोगे सर 0 का क्यूब +1, आंसर आएगा 1। एफ ऑफ 3 रखने पर क्या आएगा, 3 का क्यूब +1, आंसर क्या होगा, 28 होगा, सॉरी 3 का क्यूब, ठीक है। एफ ऑफ 9 क्या होगा बताओ, 9 का क्यूब +1, 9 का क्यूब कितना होता है, 729 +1 730। अच्छा 7 का क्यूब क्या होता है बताइए, 343 + 1 340, ठीक है। अच्छा, आर क्या था, रियल नंबर था, ये सब रियल नंबर वो है, सिंपल सी बात है। तो ये फंक्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑर्डर पेयर लिखना था तो -1 रखने पर 0, और 0 रखने पर 1, 3 रखने पर 28, और 9 रखने पर 730 एंड 7 रखने पर 344। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ओके, बढ़ते आगे, बात करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की। 13th, अच्छा ए और बी निकालना है। अच्छा देखो 13 नंबर क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू है ए एक्स प्लस बी, ठीक है, देखे रखा हुआ है। ए एंड बी आर द इंटीजर, एफ ऑफ -1 रखने पर -5 आता है, एफ और 3 रखने पर क्या आता है, 3। तो सिंपल सी बात है, किस में रखने पर, इसी फंक्शन पे रखने पर ऐसा होता होगा, इसी फंक्शन पे रखने पर ऐसा होता होगा। तो एफ ऑफ -1 रखिए तो -1 इक्वल्स टू ए इंटू -1 प्लस बी इक्वल्स टू कितना है, -5, यानी -a प्लस बी इक्वल्स टू -5। ये बन गई अपने पास एक इक्वेशन। एफ ऑफ 3 रखने पर 3 आता है, तो 3 किस में, इसी में। एफ ऑफ 3 रखने पर 3a प्लस बी आएगा और ये इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। ये बन गई दूसरी इक्वेशन सॉल्व करना। अच्छा, सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, -b प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, -4a इक्वल्स टू -8। ए की वैल्यू कितनी आ गई, a2 आ गई। a2 इधर रखेंगे तो ये -2, -2 प्लस बी इक्वल्स टू -5, इधर जाएगा तो क्या आएगा, b की वैल्यू -3। ए और बी निकालना था क्वेश्चन नंबर 13 में, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 में भी देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। फंक्शन ये है, यस या नो, एक्स की वैल्यू ए रखोगे तो इक्वल टू क्या आएगा, 8 आएगा, कर लोगे। एक्स की वैल्यू 2 रखोगे तो इक्वल टू क्या आएगा, एक बार ए की वैल्यू निकल आएगी, एक बार बी की वैल्यू निकल आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 क्या है, ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 की बात किया जाए तो बोला है इफ अ फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है, आर टू आर से। अच्छा अभी इसका कोई यूज हो नहीं रहा है, लेकिन सच मानो इसका बहुत यूज है आगे भविष्य में। तो याद रखना फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है, इंपॉर्टेंट। इज डिफाइंड बाय एफ इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा 3x-5। कोई मुझे बता सकता है फंक्शन है क्या? बताओ एफ एस इक्वल टू क्या लिखूं मैं, बताओ। वेरी गुड, 3x-5, क्योंकि x पुट करने पर क्या मिलता है हमको, 3x-, समझ में आया फंक्शन? ठीक है। अच्छा आगे क्या बोला है, कहा गया क्वेश्चन, भूल गया मैं, 15 था ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b गिवन दैट a,4 1, b बिलोंग्स टू f। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, यही लिखा है a,4 1, बिलोंग्स टू f। बहुत ही आसान नहीं है, a रखेंगे तब क्या आएगा आंसर में भाई, 4 आएगा, और जब 1 रखेंगे तो इक्वल टू में क्या आएगा, b आएगा। इसको सॉल्व करके एक ही वैल्यू निकलेगी 9/3, कितना आ गया, सॉरी इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 माइन यहाँ पे आ गया -2। अच्छा सेम क्वेश्चन हुआ ना, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 एक ही जैसा था, ठीक है बेटा। प्लीज लेट ए बी समथिंग है, एफ क्या है। अच्छा ए देके रखा है, ध्यान से सुनना, 1 2 3 कंसेप्ट आएगा। बी देके रखा है 4 5 6 7। अच्छा एफ ए बी क्या, एफ क्या देके रखा है, फंक्शन 1 रखने पर 4 आता है, और 2 रखने पर 5 आता है, 3 रखने पर 6 आता है। ओके, फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है, फंक्शन ए टू बी डिफाइन है, ठीक है। अच्छा शो करना है 1 1 ऑन 2। अच्छा देखो, अच्छा 1 1 बट नॉट ऑन 2। अच्छा जब भी कभी कुछ भी शो करना होता है दो चीज चेक करते हो आप, इंजेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी मतलब 1 1, सर्जेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी मतलब ऑन 2। ये हुआ 1, ये हुआ ऑन 2, भाई यही दोनों चीज चेक करते हो आप, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तुमसे अगर मैनी 1 पूछे इन 2 पूछे तब भी यही चेक करना, जो पूछे आपको चेक क्या करना होता है, यही दोनों चेक करना होता है, ठीक है। अच्छा तुम लोग ध्यान समझो, ग्राफ के थ्रू करते हैं, अभी अभी सिर्फ किसे करते हैं, ग्राफ के थ्रू, ताकि तुमको समझ में आए। ये ए है, ये क्या है, बी। ए में एलिमेंट कितने थे, 1 2 3, 1 2 3। बी में कितने थे, 4 5 6 7। अच्छा अब देखो ध्यान से, 1 पे रखने पे क्या आ गया 4, 2 रखने पे क्या आ गया 5, 3 रखने पे क्या आ गया 6। क्या 1 1 है, क्या 1 1 है, ठीक, 1 1 है। क्यों है 1 1, एक एलिमेंट एक ही से तो कनेक्टेड है, 1 1 है, फंक्शन है ना, एक के सारी एलिमेंट कंज्यूम्ड है, फंक्शन है। इनटू है कि ऑन टू है, ये इनटू है, ऑन टू नहीं, चलिए। अच्छा ये तो हो गया ग्राफ के वे से, ऐसे कैसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे लिखना, देखो समझना, ऐसे लिख सकते हो, किसके लिए, 1 1 के लिए लिख सकते हो। हियर वी कैन सी एवरी एलिमेंट हैव, एवरी एलिमेंट is connected to only one unique element, ठीक है। अच्छा इसको इस तरह से ना लिखिए, ये लिखो जरा, एवरी एलिमेंट इन सेट बी, एलिमेंट इन सेट बी हैव यूनिक प्री इमेज, यूनिक प्री इमेज। भाई जब मैं वो लिख रहा था तो मुझे लगा वो तो फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। हर एक एलिमेंट के सेट बी में एक यूनिक प्री इमेज, ठीक है, यूनिक, हाँ, सेट बी के हर एलिमेंट की एक यूनिक प्री इमेज। हाँ मान लो 7 की नहीं है, एक्सेप्ट 7, ठीक है, 7 को छोड़ के। अच्छा यूनिक, यहां पे मेरा वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिक प्री इमेज। यूनिक प्री इमेज क्या कहता है, अच्छा यूनिक प्री इमेज नहीं होगी तो क्या होगा, देखना ध्यान से, तब ऐसा होगा 4 कनेक्टेड है 1 से भी, 4 कनेक्टेड है 2 से भी, तो यूनिक प्री इमेज मिल रही है, यूनिक प्री इमेज नहीं मिल रही है। हम, मेरा मतलब यही था समझाने का कि हर एलिमेंट की सेट बी में ए के साथ एक यूनिक प्री इमेज मिल रही है, यूनिक प्री इमेज है इसलिए वो क्या है 1 1। अच्छा सर्जेक्टिविटी चेक करने के लिए हम लोग रेंज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रेंज। रेंज क्या है जरा बताओ,
रेंज है 4, 5 एंड 6। कोडोमेन क्या है? 4, 5, 6, 7। रेंज जो है वो सबसेट है कोडोमेन। अगर ये इक्वल होता तो क्या होता? ऑन टू। क्योंकि यहां पे सबसेट है इसलिए क्या है? इनटू। मेरी बात समझ में? प्लीज कॉपरेट। बात करते हैं, तुम्हें प्रूव करना है 1 1 नॉट ऑन टू 1 1। अच्छा देखो बड़े ध्यान से, अब आ गया ये तो चलो एग्जांपल था, ये चीजें था, तुम लोगों को समझ में आ गया था कि चीजें दी हुई थी तो दिख रहा था तुमको, बट यहां पे चीजें दी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से सुनना। फंक्शन है क्यू टू क्यू। क्यू मतलब क्या? क्यू मतलब रैशनल नंबर। अच्छा फंक्शन कैसे डिफाइन है, देखो बेटा, फंक्शन है 3x-3। अच्छा मुझे प्रूव करना है 1 1। क्या प्रूव करना है? 1 1। सिंपल सी बात है 1 1। अच्छा 1 1 कैसे प्रूव करता है? मेथड देखो। अब क्या देखो बेटा? मेथड। तुम्हें कुछ नहीं करना रहता, तुम्हें एफ एक्स वन निकालना है। एक्स एक्स वन क्या आ गया? 3x1 - 3। ठीक है। एफ एक्स टू निकालना रहता है, वो क्या आ गया? 3x2 - 3। दोनों को इक्वेट कर दो। एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू। जैसे इक्वेट किया क्या हो गया? 3x1 - 3 इक्वल हो गया 3x2 - 3। -3 - 3 गया, क्या बचा? 3x1 इक्वल्स टू 3x2। 3 3 कैंसिल आउट हुआ, x1 इक्वल्स टू x2 आ गया। एफ एक्स वन एफ एक्स टू के इक्वल रखा हमने। ठीक है, तो क्या मिल गया हमको? x1 इक्वल्स टू f2। क्या बेटा? हाँ, बता रहा हूँ। 3x क्या है? -3 था कि 2 था? चलो यार -2 भी था, मैंने 3 से कर दिया, इधर 2 कर लो तो इधर भी 2 होगा, इधर भी 2 होगा, इधर भी 2 होगा, इधर भी 2 होगा, कैंसिल आउट हो जाए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ध्यान से समझना। ऐसा क्यों किया? बड़े ध्यान से। इधर ये x1 था, इधर क्या था? x x1 था, x। मैंने कहा फंक्शन पे अप्लाई किया, fx1 हो गया। इसका आंसर जो आया वो क्या आया? कोई एलिमेंट आया, लेट से कोई भी एलिमेंट आया, ठीक, ए आया। यानी x1 रखने पर क्या आया? ए आया। x2 फंक्शन पे रख दिया और उस पर भी क्या आ गया? ए आ गया। तो फंक्शन तो मैनी वन बन जाएगा ना। 2 मिनट, 2 मिनट, लेट किया है ना बेटा। अच्छा कोई चीज प्रूव करना है तो मेथड अपने से बनाना पड़ता है, जो गिवन मेथड है उनका यूज करना पड़ता है ना। मीनिंग समझो। x1 रखने पर कोई एलिमेंट ए आया, x2 रखने पर कोई एलिमेंट क्या आया? ए आया। क्योंकि मैंने एफ एक्स वन इक्वल रख दिया किसके? एफ एक्स टू के। एफ एक्स वन इक्वल है एफ एक्स टू के, तो आंसर क्या आ रहा है? ए आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा होता तो क्या होता? 1 1 होता। अब तुमने क्या किया? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज किया कि भाई x1 और x2 दो अलग एलिमेंट रखने पर आंसर सेम आता है, ऐसा तुमने लेट कर दिया, और लेट करने पर एफ एक्स वन इक्वल टू एक्स टू रख दिया। बट क्योंकि हमें नहीं पता है कि ए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, हुआ क्या? जब मैंने सॉल्व किया तो x1 इक्वल्स टू x2 हो गया। मतलब ये दोनों अलग एलिमेंट नहीं हो गए, वो दोनों एक ही एलिमेंट हो गए। मतलब एक एलिमेंट का एक ही आंसर है। इसने ये अपने आप प्रूव कर दिया, एक एलिमेंट का, यानी x1 रखो x2 दोनों एक ही है, तभी तो आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब वन वाला वन से कनेक्टेड। तुमने दो लेट किए और माना एक आ रहा है, बट ऐसा हुआ नहीं। वो दोनों एलिमेंट भी क्या हो गए? एक ही हो गए। यानी एक एलिमेंट पर एक ही आंसर आ सकता है, बात खत्म। यानी मैनी वन ना हो के ये क्या बन गया? 1 1 हो गया। यस बेट, एक बार फिर से देखो, ठीक है। मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, बड़े ध्यान समझना। मैंने क्या किया? एफ एक्स वन निकाला, एफ एक्स टू निकाला, आंसर दो मिले। कितने मिले? दो अलग अलग। मैंने माना ये फंक्शन मैनी वन है। क्या माना है? यानी अलग अलग रखने पर भी आंसर क्या आता है? एक ही आता है। एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू इक्वल टू क्या लेट कर लिया मैंने? ए। अज्यूम कर लिया, ऐसा मैंने मन में अज्यूम किया, ठीक है। यानी दो अलग एलिमेंट रखने पर एक आंसर आता है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हुआ? मैनी वन हुआ। इतना समझ में आया कि नहीं आया? बट मैंने जब उसे सॉल्व किया, जब हमने उसे क्या किया? सॉल्व किया, तो इसने कहा नहीं भैया नहीं, ये मैनी वन नहीं है, ये वन वन ही है। क्योंकि आंसर एक आपने लेट किया है, आंसर एक लेट किया है दो अलग वैल्यू पर, ठीक है। तो ये मैनी वन हुआ। बट क्वेश्चन कहता है नहीं, जब हमने सॉल्व किया मैंने देखा कि जो तुमने अलग अलग एलिमेंट लिए थे ना, अगर आंसर एक आ रहा है तो एलिमेंट अलग अलग नहीं हो गए, एलिमेंट एक ही होगा। अच्छा जब आंसर एक आ रहा है और एलिमेंट एक है तो क्या होता है?
वन वन होता है, ये क्वेश्चन नहीं। ये बात समझ में? बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, सॉरी 17 हो गया, 18 की बात कर रहे हैं। अच्छा 18 नंबर में क्या है, वन वन भी करना है, ऑन टू भी, दोनों चीज चेक करनी है। तो एफ कहां से कहां तक है, एन टू एन है। अच्छा एफ एक्स इक्वल्स टू किसके है, 2x-1 के। चलो पहले वन वन ट्रैक करते हैं, यानी इंजेक्टिविटी चेक करते हैं। इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए फिर से वही मेथड, एफ एक्स वन निकाला, क्या आ गया, 2x1-1, एफ एक्स टू निकाला, क्या आ गया, 2x2-, इक्वल कर दिया एफ एक्स टू के। जैसे ही मैंने इक्वल किया, 2x1-1 इक्वल हो गया 2x2, -1 कटा, 2x1 इक्वल्स टू 2x2 हुआ, 2 एंड 2 कटा, x1 इक्वल्स टू क्या आ गया। जब x1 x2 इक्वल हो गए तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, वन वन। फंक्शन क्या हो गया, वन। तो वन वन। अब मुझे चेक करना है ऑन टू के लिए सर्जेक्टिविटी, किसकी, सर्जेक्टिविटी की। फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है, ध्यान से समझ। अच्छा सबसे पहली बात, डोमेन क्या है, एन होता है, जीरो तो होता नहीं है, एन होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मानते हो, एन होता है क्या, 1 2 3 4। अच्छा रेंज निकालते हैं और कोडोमेन निकालते हैं, ये दो चीज निकालनी रहती है ऑनटो में। ऑनटो में क्या निकालनी रहती है, दो चीज, रेंज और, क्योंकि तभी तो चेक करते हैं कि रेंज इक्वल है कि नहीं है कोडोमेन के, रेंज सबसेट है। अच्छा कोडोमेन क्या होगी, तुमको ऐसा कोडोमेन मिल गया 1 2 3 4 कहां तक, इंफिनिटी तक। क्यों इंफिनिटी तक, क्योंकि नेचुरल नंबर है, क्योंकि। अच्छा रेंज क्या होगी मुझे बताओ, पहला आंसर क्या आएगा भाई, सबसे पहली वैल्यू रखोगे, वन ही रख के देख लो। जैसे ही तुमने वन रखा इसमें, तो 2 वन, -1 क्या आ गया, वन आ गया, ठीक है। वन रखने पर वन आ गया, यानी पहला आंसर मिला वन। टू रखने पे क्या आएगा, 2 2 4 -1, सी आ गया। फिर 5 डॉट डॉट डॉट, क्या इसी तरह चलेगा। अच्छा रेंज इक्वल है कोडोमेन, नहीं है। यहाँ पे रेंज क्या है, सबसेट है कोडोमेन का। अच्छा जब सबसेट होता है तो क्या होता है, इनटू होता है, ना कि ऑन टू। तो ये इनटू है, सर्जेक्टिव नहीं है। प्रूफ क्या करना था हमें, कि वन वन तो है बट ऑन टू, ये समझ में आ गई बात। बढ़ते हैं आगे 18 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 में क्या है, इंजेक्टिव प्रूफ करना है, बहुत ही आसान है, लेकिन तरीका देखना ध्यान से। 19 नंबर क्वेश्चन है, एफ एन टू एन डिफाइन, नेचुरल नंबर टू, नेचुरल नंबर, फंक्शन है एफ एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर। मुझे प्रूव करना है इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मतलब, इंजेक्टिव मतलब वन वन, सिंपल सी बात है। चलो एफ एन वन निकाल लो, क्या आएगा, एफ एन टू निकाल लो, क्या आएगा, एन टू का स्क्वायर। अच्छा एफ एन वन इक्वल हो गया एफ एन टू के, ऐसा मैंने रख दिया। तो एन वन का स्क्वायर इक्वल हो गया एन टू के स्क्वायर पे। ऐसा मत करना कि दोनों तरफ रूट ले लेना, तरीका ये नहीं है, तरीका ये कहता है इसको इधर ले आइए। तो एन वन का स्क्वायर माइनस एन टू का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी ए माइनस बी, एन वन प्लस एन टू, एन वन माइनस एन टू इक्वल टू जीरो। दो केस बनेंगे, केस वन एन वन माइनस एन टू जीरो के इक्वल है, तो एन वन किसके इक्वल हो जाएगा, एन टू के। केस टू, केस टू एन वन प्लस एन टू के इक्वल है किसके, जीरो के। अच्छा अब ध्यान समझ, ये है तो इंजेक्टिव है कि नहीं है, ये है तो इंजेक्टिव है, बट ये दूसरा केस बना वो दिक्कत दे रहा है, वो दिक्कत दे रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये इंजेक्टिव नहीं होगा। लेकिन अभी तो हमको पहले क्या वैल्यू पुट करें वो चेक करिए। अच्छा पुट क्या कर रहे हो, नेचुरल नंबर, क्या पुट कर रहे हो, पुट नेचुरल नंबर कर। अच्छा क्या कभी दो नेचुरल का नंबर का सम जीरो हो सकता है, सोच के बताओ, नहीं हो सकता है भाई, ये केस नॉट पॉसिबल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। ये केस पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई दो का सम कभी जीरो हो ही नहीं सकता नेचुरल नंबर में, ये केस पॉसिबल ही नहीं है। ये केस पॉसिबल नहीं है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, इंजेक्टिव हो गया। ये फंक्शन क्या हो गया, इंजेक्टिव हो गया। बट अगर इंटीजर होता तो इंजेक्टिव होता, इंटीजर होता तो ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं होता। प्लीज इस क्वेश्चन को कॉपी करो। तो बेटा बात करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। इसमें भी मुझे वन वन प्रूव करना है, क्वाड्रेटिक है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है फंक्शन जो है वो एन टू एन है, ठीक है। मुझे क्या क्या प्रूव करना है, इंजेक्टिविटी प्रूव करनी है। फंक्शन क्या है,
एफ एम इक्वल्स टू एम का स्क्वायर प्लस एम प्लस 3। इंजेक्टिविटी के लिए करते क्या है, एफ एम वन निकालते हैं, क्या गया एम वन का स्क्वायर प्लस एम वन प्लस 3। एफ एम टू करते हैं, क्या आएगा एम टू का स्क्वायर प्लस एम टू इक्वल प्लस 3। इक्वेट कर दो, एफ एम वन इक्वल हो गया एफ एम टू के, जैसे इक्वेट किया आ गया एम वन का स्क्वायर प्लस एम वन प्लस 3 इक्वल्स टू एम टू का स्क्वायर प्लस एम टू प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल आउट, सब कुछ ले, एम वन का स्क्वायर माइनस एम टू का स्क्वायर एक ब्रैकेट में प्लस एम वन माइनस एम टू एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। ए प्लस बी ए माइनस बी, एम वन प्लस एम वन माइनस एम टू, इधर क्या लिखा है एम वन प्लस सॉरी एम वन माइनस एम टू, दोनों में कॉमन एम वन माइनस, क्या बचेगा अंदर एम वन प्लस एम टू प्लस 1, वेरी गुड, इक्वल टू 0। दो केस बनेंगे, एक बार इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, एक बार इसको रखेंगे, तो एक बार एम वन इक्वल टू एम टू आ जाएगा, कब आएगा जब एम वन माइनस एम टू इक्वल टू क्या रखेंगे 0 रखेंगे, यानी केस नंबर 2 क्या रहेगा, तुम कहो सर एम वन प्लस एम टू प्लस 1 को इक्वल टू क्या रखेंगे 0 रखेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये केस पॉसिबल ही नहीं है, क्यों नहीं पॉसिबल है भाई, नेचुरल नंबर 2 नेचुरल नंबर है, दो नेचुरल नंबर का सम कभी नेगेटिव और उसमें भी 1 ऐड कर रहे हो आप, तो क्या कभी ये 0 हो सकता है, ये कभी 0 नहीं हो सकता, ये कभी 0 नहीं हो सकता, इसलिए सिर्फ और सिर्फ यही केस पॉसिबल है। और जब m1 इक्वल्स टू m2 आ गया है तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन इंजेक्टिव। प्लीज, अगर ये इंटीजर होता तो ये फंक्शन इंजेक्टिव क्यों, क्योंकि m1 की वैल्यू 0 ले लो, m2 की वैल्यू -1 ले लो, ये -2 ले लो, ये -1 ले लो, सॉल्व करोगे देखो 0 आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे, इसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की। क्या है 21, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। अच्छा, बाइजेक्टिव मतलब क्या, बाइजेक्टिव मतलब होता है इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव। अच्छा, इंजेक्टिव मतलब 1 1 और सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। तुम्हें प्रूव करना है कि जो दोनों गिवन फंक्शन है वो 1 1 भी है ऑन टू भी है, 1 1 है ऑन टू है, इसका मतलब क्या है बाइजेक्टिव, 1 1 है ऑन टू है, इसका मतलब क्या है बाइजेक्टिव। मतलब वर्ड बदल के पूछ सकता है आपसे, वर्ड बदल के पूछ सकता है, कंफ्यूज मत होना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एफ आर टू आर डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है 2x प्लस 1। चलो एफ एक्स वन निकाल लिया तुमने, 2x1 प्लस 1, एफ एक्स टू निकाल लिया तुमने 2x2 प्लस 1, दोनों को इक्वेट किया, 2x1 प्लस 1 इक्वल हो गया 2x2 प्लस 1 के, 1 1 गया, 2x1 इक्वल हो गया 2x2 के, 2 2 गया, x1 इक्वल टू क्या हो गया x2। इंजेक्टिव है कि नहीं है ये फंक्शन इंजेक्टिव, तो इंजेक्टिविटी इंजेक्टिव है। अब बात करेंगे सब्जेक्टिविटी की, है कि नहीं है देखते हैं, ध्यान समझना। सब्जेक्टिव में रेंज लिखते हैं और क्या लिखते हैं कोडोमेन लिखते हैं, रेंज और कोडोमेन लिखते हैं। कोडोमेन क्या है यहाँ पे रियल नंबर, रियल नंबर, रेंज क्या है बताओ मुझे, रेंज। अच्छा तुम बताओ क्या रेंज, रेंज इसी से निकलेगी ना, रेंज देखो, रेंज मतलब वैल्यू ऑफ एफ एक्स, एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, चेक करो क्या रेंज में कोई भी रियल नंबर छूटेगा, भाई देखो 2x प्लस 1, अच्छा 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 1 रखने पर 3 आएगा, तुमको सर 2 छूट गया, 2 भी आ सकता है, कैसे आ सकता है जरा बताओ, रियल नंबर 1/2 रख दोगे देखो 2 भी आ जाएगा। अच्छा, आंसर में तुम ऑब्जर्व कर रहे होगे हम सारे रियल नंबर ला सकते हैं, आंसर में ऑब्जर्व कर रहे होगे सारे रियल नंबर ला सकते हैं, जीरो, जीरो भी ला सकते हो, कैसे -1/2 रखो, ला सकते हो, आंसर में सारे रियल नंबर ला सकते हो, ठीक है। अच्छा एक तरीका और होता है, y इक्वल्स टू ले लो 2x प्लस 1, बस f x को y ले लिया, सबको उधर भेजो, y -1/2 इक्वल्स टू x, चेक करो y की वैल्यू कुछ भी रखो कोई भी रियल नंबर आएगा ही आएगा, कोई भी रियल नंबर रख सकते हो y की वैल्यू। अच्छा, क्योंकि y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, इसका मतलब रेंज क्या आ गया, अच्छा यहाँ पे रेंज क्या इक्वल हो गई, रेंज इक्वल हो गई किसकी, कोडोमेन की।
क्योंकि रेंज इक्वल है कोडोमेन की, इसका मतलब ये सर्जेक्टिव भी होगा। अब इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, इसका मतलब ये क्या है, बाइजेक्टिव भी। तो इस तरह से एक्सरसाइज खत्म करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है क्लास। देखो बेटा, नई बुक में 3 क्वेश्चन और देके रखे हैं, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, 22 सॉरी भाई, मेरे हिसाब से 22 है, इसके हिसाब से 21 है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देके रखा है, शो दैट द फंक्शन, फंक्शन डिफाइंड है पता है किससे, r-3 टू r, मतलब डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर 3 को छोड़कर, रेंज क्या है, कोई भी रियल नंबर, और फंक्शन क्या है, फंक्शन देके रखा है x-2 बाय x-3, ठीक है। मुझे 1 1 बट नॉट ऑन टू, मुझे 1 1 करना है और नॉट ऑन टू करना है, ऐसा मुझे करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ो और लेता हूँ क्वेश्चन। अच्छा, 1 1 करने के लिए क्या करते हैं, रूल अपना पता है, f(x1) इक्वल्स टू होगा किसके, f(x2) के, यही तरीका है। चलो f(x1) इक्वल कर दो किसके, f(x2) के, करो जरा सा। तुम कहोगे सर x1 माइनस टू बाय x1 माइनस थ्री इक्वल हो जाएगा x2 माइनस टू बाय x2 माइनस, क्रॉस प्लॉट करिए, तो x1 माइनस टू इंटू x2 माइनस थ्री इक्वल्स टू x2 माइनस टू इंटू x1 माइनस थ्री, मल्टीप्लाई करो, x1 x2 माइनस थ्री एक्स माइनस टू x2 माइनस माइनस प्लस 6, इधर भी करो, x2 x1 माइनस थ्री x2 माइनस टू x1 प्लस 6। अच्छा, तुम लोग को लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड, x1 इक्वल्स टू x2 कैसे आएगा, बट सॉल्व करोगे तो आए, ये और ये कट गया, 6 और 6, x1 को इधर लो, x2 को उधर भेजो, तो माइनस थ्री एक्स वन था, प्लस टू एक्स वन आया, 3x2 था विद माइनस साइन, प्लस 2x2 आया। सॉल्व करो, माइनस x1 इक्वल्स टू माइनस x2, x1 इक्वल्स टू, क्या ये फंक्शन इंजेक्टिव हो गया, ये फंक्शन 1 1, ओके। अब बात करनी है किसकी, ऑन टू की, किसकी बात करनी है। अच्छा, ऑन टू के लिए यानी सर्जेक्टिव के लिए हम लोग हमेशा रेंज लिखते हैं और कोडोमेन लिखते हैं। कोडोमेन क्या है, कोई बताएगा, कोडोमेन है रियल नंबर, कोडोमेन क्या है, रियल नंबर। रेंज लिखते हैं, रेंज के लिए कैसे करते हैं पता है तुमको, मैंने बताया था y इज इक्वल टू क्या ले लो, x माइनस टू बाय एक्स माइनस थ्री। सॉल्व करो इसको, इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, वाई एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू क्या, एक्स माइनस टू, एक्स को एक तरफ ले लो, यानी इसको इधर ले आओ, थ्री वाई को उधर भेज दो, तो आएगा वाई एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, थ्री वाई माइनस टू, थ्री वाई माइनस टू। यहां से एक्स कॉमन करके नीचे भेज दो, तो जैसे ही एक्स कॉमन करेंगे क्या बचेगा, वाई माइनस वन इक्वल्स टू क्या, थ्री वाई माइनस टू, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, थ्री वाई माइनस टू बाय वाई माइनस। अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, जैसे ही तुमने ये चेंज किया, चेक करो, अगर वाई को वन रख देंगे तो समथिंग बाय जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो वाई जैसे ही वन रखेंगे हम लोग, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी वाई की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, वन, किसी भी कीमत में वन तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वन नहीं होनी चाहिए यानी रियल नंबर में से वन को हटाना पड़ेगा, रियल नंबर में किसको हटाना पड़ेगा, और जैसे ही रियल नंबर में से तुमने वन को हटाया तो ये सबसेट बन गया, जैसे ही सबसेट बन गया तो ये ऑन टू नहीं, ये ऑन टू, क्या मेरी बात समझ में। बढ़ते आगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 23 है, बुक में देख लेना कौन सा है। फंक्शन क्या है, फंक्शन आर टू आर डिफाइन है, ठीक है, बाय एफ एक्स क्या है, तुमको सर एफ एक्स देख रखा है मॉड ऑफ एक्स प्लस टू, ठीक है, मॉड है, ना ही वन वन है, ये वन वन नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, नेदर वन वन नॉर। अच्छा, बड़े ध्यान से समझना, सबसे पहली चीज क्या हो गई, इस एफ एक्स को हम लिख सकते हैं दो पार्ट में, अगर एक्स टू या टू से बड़ा है, बड़े ध्यान से, दो पार्ट में लिख सकते हैं बड़े ध्यान से। अच्छा, ये नेगेटिव कब होगा, जब माइनस टू से क्या होगा, छोटा होगा, जैसे ही माइनस टू से छोटा रखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टू से छोटा माइनस थ्री रखा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, दो चीज है, बड़ा या बराबर है किसके, माइनस टू, बड़ा या बराबर है किसके, माइनस टू के, तो ये पॉजिटिव ओपन होगा, क्या होगा, ओपन होगा पॉजिटिव, और छोटा है माइनस टू के
तो ये नेगेटिव ओपन होगा। क्या होगा ओपन? नेगेटिव। क्या ओपन होगा? नेगेटिव। ये तरीका होता है। देखो मॉड एक्स, तुम मॉड एक्स को दो पार्ट में लिख सकते हो। मान लो एक क्वेश्चन, तुमको एक एग्जांपल दिखाते हैं भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा यहाँ पे +1 रखोगे तब क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। और -1 रखोगे तब भी क्या आएगा? 1 आएगा। ये तो पता है ना, पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। अब इसको दूसरी तरह से लिखो, दो तरीके से, एक एक्स एक -x। ध्यान से समझना, एक्स जब बड़ा या बराबर है किसके? 0 के। एक्स जब छोटा है किसके? 0 के। अच्छा, यानी इसी फंक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे? 1 रखो, क्या आएगा? 1 रखोगे तो ऊपर वाले में रखना पड़ेगा, 1 आ गया। -1 रखोगे तो ऊपर वाले में नहीं रखोगे ना, अब तो नीचे में रखोगे क्योंकि नेगेटिव हो गया। जब -1 रखोगे तो माइनस ऑफ -1 तब भी क्या आएगा? 1 आएगा। यानी इसी फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। मॉड फंक्शन को हम क्या क्या लिख सकते हैं? मॉड फंक्शन को हम पीसवाइज फंक्शन में लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस फंक्शन। और ये क्या हो गया? पीस वाइज फंक्शन। क्या हो गया? पीस वाइज फंक्शन। दोनों एक ही चीज लिखी हुई है, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान से। यानी दो चीज, ये वाला एक्चुअल में दो पार्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? दो पार्ट। अच्छा एक चीज देखो, इधर से जब x1 इक्वल्स टू x2 रखेंगे ऊपर वाले के लिए, f x1 इक्वल्स टू x2, जब जो x है वो बड़ा है बराबर है किसके? -2 के। x1 भी है और x2 भी बड़ा या बराबर है किसके? -2। जब ऐसा रखोगे तो ये 1 1 हो जाएगा। x1 + 2 इक्वल्स टू x2 + 2 कट जाएगा, x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाला रखोगे जब x1 और x2 दोनों ही छोटा है किससे? -2 से। ऐसा तुमने रख लिया। जब ऐसा रखोगे तो भी f x1 इक्वल्स टू x2 जब रखोगे तो क्या होगा? देखा ध्यान से, तब नीचे वाला होगा -(x1 + 2) -(x2 + 2), माइनस गया माइनस गया, 2 गया 2 गया, अब भी क्या आ गया? x1 इक्वल्स टू x2। तुमको सर ऊपर वाले में भी आ गया, नीचे वाले में आ गया। गलती कहां हो रही है? गलती यहां हो रही है। एक केस और बनता है जब x1 बड़ा या बराबर हो -2 के और x2 जो हो वो छोटा हो किसके? ये भी तो बन सकता है। जरूरी है कि ऐसा ना लिया जा सके दोनों बड़ा दोनों छोटा लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। जब ऐसा होगा तो एक तरफ आएगा x1 + 2 और एक तरफ आएगा -(x2 + 1 + 2)। तो अभी भी क्या होगा देखना, x1 + 2 इक्वल्स टू -(x2 - 2)। कुछ कट पिट रहा है? नहीं, नहीं कटेगा। जब कटेगा नहीं तो x1 x2 के इक्वल नहीं आ रहा है, और जैसा ही नहीं आ रहा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट 1। क्या हो जाएगा? ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ये बात क्या हो गई? तय हो गई। फंक्शन R2 R डिफाइन है, बहुत अच्छी बात है। चलो 1 1 तो नहीं है, थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन, ठीक है। अब ऑन टू चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? ऑन टू। देखो ऑन टू के लिए, ऑन टू नहीं है हमें प्रूफ करना है ना, कोई एक एग्जांपल भी मैंने दे दिया कि देखो ये फॉलो नहीं हो रहा है तो हम प्रूव हो जाएगा ऑन टू नहीं है। भाई कोई चीज है हमको चाहिए होता है तो हमें सब कुछ करना पड़ता है कि हर कंडीशन के लिए है। बट कोई चीज नहीं प्रूफ करनी होती, कोई एक भी कंडीशन प्रूव कर दो, किसी को गलत साबित करना होता है एक बात पे कर दो, बात खत्म। और सही साबित करना है तो उसकी सारी बातें सही होनी चाहिए। होता है ना ये चीज। अच्छा अब देखो ध्यान से, मुझे रेंज लिखना है और क्या लिखना है? कोडोमेन लिखना है। रेंज और कोडोमेन लिखना है, ठीक है। अच्छा ये काम ऊपर भी कर सकते थे जो भी मैंने बोला, ध्यान से समझना। 1 1 नहीं है प्रूव करना तुम्हें, तुम कहते सर -2 रख दीजिए, 0 आ रहा है। देखो ऐसे करते ना, -2 रखने पे 0 आ रहा है, 0 रखने पे क्या आ रहा है आंसर? 2 आ रहा है। -4 रखने पे क्या आता है आंसर? 2 आता। दोनों में ही क्या रहता? 2। ये क्या हो गया था? कोई चीज नहीं प्रूव करना बड़ा आसान होता है, मैंने लेंदी बताया, बात अलग है। ये भी तो समझ में आ गया ना। एक एग्जांपल दे दो, अरे सर 0 रखिए तब भी 2 आ रहा है, -2 रखिए तब भी 2 आ रहा है, मैनी 1 से रिलेटेड है, ये क्या है? 1 1। गलत नहीं हो, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। मैं समझा रहा था बेटा कि ये भी एक तरीका होता है। नेक्स्ट, रेंज और कोड। अच्छा ये बताओ, रेंज कोडोमेन तो रियल नंबर है। अच्छा रेंज में सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे ना? चेक करो, रेंज कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकती, इसका आउटपुट कभी नेगेटिव आ सकता है? तुम कोई भी नेगेटिव रख के देखोगे हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। सबसेट हो गया तो इसका मतलब ऑन टू नहीं। प्लीज कॉपी।